हेलो एवरीवन, आई एम सौमिक रॉय चौधरी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम टपल के बारे में देखने वाले हैं। तो टपल हम पैरेंथेसिस पे इनक्लोज करके डिक्लेयर करते हैं और हम एम्प्टी टपल टपल फंक्शन देके भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक होता है पैरेंथेसिस पे कॉमा देके और दूसरा हम टपल फंक्शन देके भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो प्रिंट टी करने से एक एम्प्टी टपल प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ टपल्स, यानी कि टपल्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी टपल होंगे। तो यहाँ पर मैं दो टपल ले लिया हूँ, उसके बाद टी वेरिएबल में एक ऐसा टपल स्टोर कर दिया हूँ जिसका एलिमेंट भी टपल है। तो ये एक नेस्टेड टपल हो। तो ये आप देख सकते हो, दो टपल है जो एक एलिमेंट है, एक बाहर के टपल का। इसके बाद हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग ए टपल, यानी कि एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए टपल। इसके लिए हम पहले एक टपल ले चुके हैं जहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, 1 to 10। उसके बाद हम फॉर आई इन टी, यानी कि टी के अंदर जो भी एलिमेंट है एक एक करके आई पे डिक्लेयर। उसके बाद प्रिंट आई करने से प्रिंट हो जाएगा। तो पहले आई 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, ऐसे प्रिंट लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएगा 1 to 10। तो ये आप देख सकते हो 1 to 10 लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कुछ कॉमन टपल ऑपरेशंस जो हम यूज करते हैं टपल में। तो पहला है टपल स्लाइसिंग। सो मैं एक टपल ले चुका हूँ जहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, 10 से 100। उसके बाद हम प्रिंट टी, देन थर्ड ब्रेसेस में 2:7 दे दिया हूँ। यहाँ पे हम स्टेप भी दे सकते हैं, पर हमको पता है कि डिफॉल्ट में स्टेप होता है 1। सो ये इंडेक्स 2 से इंडेक्स 6 तक जाएगा, क्योंकि स्टॉप के -1 तक जाता है। सो इंडेक्स 6 पे है 70 और इंडेक्स 2 पे है 30। सो 30, 40, 50, 60, 70 एक ऐसा टपल प्रिंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि हम टपल को कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं, प्लस सिंबल देके। सो ये T1 के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, और T2 के अंदर 2 एलिमेंट्स है, 4 और 5। सो T इक्वल टू T1 प्लस T, सो T2 करने से T के अंदर एक ऐसा टपल स्टोर हो जाएगा जहाँ पे 5 एलिमेंट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये आप देख सकते हो, एक ऐसा टपल प्रिंट हो गया जहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, कॉन्केटिनेट हो गया ये दो टपल। इसके बाद हम देखेंगे टपल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि टपल के एलिमेंट मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक टपल ले चुका हूँ T1 जहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 1 2 और 3। सो T2 वेरिएबल में एक ऐसा टपल स्टोर करने वाला हूँ जो ये T1 के एलिमेंट 2 टाइम्स रहेगा, यानी कि T1 इंटू 2 करने से 1 2 3 1 2 3 ऐसा हो जाएगा एलिमेंट्स। ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन। So T1 equal to ABC. So print B in T1. Yes, B is present in T1, as you can see. So it will be true. Print D not in T1. Yes, D is not present in T1. So it will also be true. So the output will be true. You can see. Now we will see some tuple functions which we generally use in tuple. So first one is to find the length of a tuple. That is the number of elements present in a tuple. We use Boolean function. So there are 4 elements in this tuple, so print length of tuple, so it will be 4. So output will be 4. You can see this. And next is count, to count the number of times an element is present in a tuple. So I have declared a tuple T equal to 10 20 40 20 10 50 20 40 20 30. Print T dot count of 20. It will print how many times 20 is present. So we can see 4 times 20 is present, so 4 will be printed.
So you can see 4 is the output. After that we will see the use of any operation. So t1 equal to 1 comma, this any shows if any element is present in a tuple or not. If any element is present, then it returns true, and if any element is not present, then it returns false. So here I have declared a tuple. So why I have put in a comma and put it in the parenthesis? Because if I only write t1 equal to 1, then it will be determined as an integer. But we want to declare t1 as a tuple. So I have put in this comma. So print any t1. Yes, there is one element. So this will be true. And t2 is an empty tuple. So any of t2 will be false. So you can see true, false. Our next is to find the minimum and maximum element from a tuple. So first I have declared a tuple with elements 20, 15, 35, 50, 10. So you can see that minimum is 10 and the maximum is 50. So 10 space 50 will be printed because default separator is space. So 10, 50. After that we will use sorted. So that we have declared a tuple in which the elements are not in ascending neither on descending order. It's just random. And after that I have printed sorted t. In this way it will return a list after sorting in ascending order. So it will print a list from this tuple by making all the elements in ascending order. So you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a list. As you can see, there is third braces. Start and end. Now we will see the use of index operator. So index operator is used to find the least index of any element. So we can see that in this tuple, B element is present in index 2, then at index 4, then at index 6. So it will return 2 as it is the first index of B. So index returns the first index of an element that is present in a tuple. So you can see that 2 is the output. After that we will compare tuples. So in tuple generally we compare each element one by one. So we will start from index 0. So in index 0 both elements are equal, but in index 1 this is 2 and this is 1. As we know 2 is greater than 1, so it will be true and it will not execute further. It will not execute further because we can. So now we will see how to delete a tuple. As we know, we can change the elements of a tuple as tuple is immutable, unlike list which is mutable. So I have taken a tuple with elements 1, 2, 3, 4. After that I have printed the tuple. After that I have used delete statement to delete the tuple. After that if I print t, then it will say the output as not defined. T is not defined. As we have deleted t, so it will display as t is not defined. So it will give us an error after using the delete statement. So you can see that there is error because t is not defined. We will thank you by Somkrashadri. So thank you for watching this video. If you have any doubt regarding this tuple, then you can ask me in the comment section. And if you're new to this YouTube channel, then do subscribe our YouTube channel. Thank you for watching.